गुड आफ्टरनून। ट्रेड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज 1 फरवरी 2026 है और आज बजट डे है। ऐसे तो आज संडे था, वीकेंड था, मार्केट क्लोज रहना चाहिए, लेकिन आज एक स्पेशल डे है। जो बजट आज के दिन पे अनाउंस हुआ है वो स्पेशल एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए और मार्केट के लिए। तो मार्केट आज के दिन पे खुला था और आप देखेंगे ये निफ्टी का ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले हम ओवरऑल मार्केट को देखेंगे, देन अपने पोजीशन और होल्डिंग को देखेंगे, उसके ऊपर बातें करेंगे क्या हुआ आज के दिन बजट में। और आज के दिन पे फॉलिंग देखने को मिला ओवरऑल मार्केट में, तो ये सब चीज़ देखेंगे अभी हम। तो ट्रेड्स आप देखेंगे ये निफ्टी का हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखे हैं और आज के दिन का लो का बात करें तो 24,571 का हम लोग लो लगाए हैं। देन लोअर लेवल से आप देखेंगे एक शार्प अपसाइड की ओर मोमेंटम देखने को मिला है और लोअर लेवल से बाइंग जनरेट हुआ, यानी कि लोअर लेवल पे जो भी बायर है वो इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए। और अभी हम लोग 25,012-14 के आसपास कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो एक शार्प डाउनसाइड का मोमेंटम आया, एक पैनिक सेलिंग आई, लेकिन वापस से बाइंग जनरेट हो गया। तो ये दिखाता है कि लोअर लेवल पे बाइंग जनरेट हो रही है। और अगर मूविंग एवरेज का बात करें, जो ये ब्लू वाली लाइन आप जो देख रहे हैं लोअर लेवल पे, ये 200 एज मूविंग एवरेज है जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताती है। वो अभी 25,164 के आसपास कहीं चल रहा है। एंड ऑफ द डे क्लोजिंग के बेसिस पे देखते हैं कि हम लोग ये 200 एज मूविंग एवरेज को सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दिए तो हो सकता है थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न हो, लेकिन अगर हम इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देते हैं और 25,000 लगभग 25,200 के आसपास भी क्लोजिंग देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि लोअर लेवल पे बाइंग जनरेट हुआ और नए इन्वेस्टर नया बायर यहाँ पे एक्टिव है। तो ये थोड़ा सा हमें क्लोजिंग बेसिस पे देखना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही वाइल्ड मूवमेंट आया आज के दिन पे। अगर प्रीवियस 2 सालों का अगर 25 और 24 2025 और 2024 के 1 फरवरी यानी बजट डे का देख बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल फ्लैटिस मूवमेंट था, कोई मोमेंटम ही नहीं था। लेकिन आज के दिन पे निगेटिव यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। और आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ से पहले भी ये बात तैयार कर चुका था, मार्केट खुद तैयार कर चुका था ये बात के लिए कि यहाँ पे हमको एक्टिव रहना है डाउन साइड के लिए। तो आप ये पैटर्न भी देखेंगे तो डाउन साइड का पैटर्न क्लियर कर दिखा रहा है। निफ्टी 500 जो कि ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, इसका बात करें तो आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज के हम लोग नीचे आज के दिन पर ट्रेड कर रहे हैं। और हम लोग हो सकता है कि 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे अगर सस्टेन कर जाए तो वापस एक डाउन साइड को मोमेंटम देखने को मिलेगा। लोग यहाँ से इंटरेस्टेड नहीं रह पाएंगे। और जो टेक्निकली है, जो टेक्निकल बेसिस पे बोला जाता है कि थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न हो जाएगा, तो इस बात का भी डर रहेगा एक। लेकिन अगर हम एंड ऑफ द डे क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम अपसाइड को राकर क्लोजिंग देते हैं 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये क्लियर कट साइन हो जाएगा कि अब हम लोग यहाँ पे बायर एक्टिव हो चुका है। बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं सस्टेन कर रहा है। तो बैंकिंग तो स्ट्रेंथ में है। फाइनेंशियल सेक्टर का बात करें तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। पीएसयू बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ है जो कि 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी हम लोग सस्टेन करने का कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है, अगर मेटल सेक्टर का बात करें तो मेटल सेक्टर में भी काफ़ी शार्प अपसाइड को आया था, लेकिन अपसाइड से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और अभी हम लोग बिल्कुल फ्लैट और लगभग माइनस में 3% हम लोग नीचे चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा निगेटिव अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जब तक 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर इंटेक्ट है हम लोग, तो ये एक शार्प करेक्शन जो है वो वापस एक स्ट्रेंथ या फिर नए जो इन्वेस्टर इस लेवल के आसपास इंटरेस्टेड थे उनके लिए एक प्रॉपर लेवल हो सकता है। ट्रेड्स यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे, बस ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो यहाँ पे टेक्निकली कोई गड़बड़ नहीं है, बस एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और आगे बात करें अपना होल्ड ऑर्डर बुक का, तो आप ऑर्डर बुक देखेंगे खाली है, पोजीशन बुक खाली है, क्योंकि आज के दिन पे हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। आज के दिन पे इसे न्यूज़ वाले दिन पे ट्रेड लेना कोई लॉजिकल नहीं बनता, क्योंकि ओवरऑल मार्केट टेक्निकल काम नहीं करेगा। जितना भी आप टेक्निकल कोशिश करेंगे यूज करने का, और वो हाई चांस रहेगा कि आपका एसएल हिट होगा, आपको एग्जिट करेगा मार्केट, क्योंकि वाइल्ड मोमेंटम आती है। और अगर आप कोशिश करेंगे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने का, तो फिर आप स्टॉप लॉस आपका हिट होगा ही होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किए आज के दिन पे। और बस यही थिंकिंग था कि बस मार्केट काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड स्विंग कर सकता है, इस वजह से ट्रेड लेना कोई बड़ा बात नहीं है। अगर एक दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं कि आप कुछ ऐसा मिस कर देंगे, नहीं।
अगर आपके कैपिटल सेफ रहेगा, आप सेफ रहेंगे, आपका माइंडसेट सेफ रहेगा, तो आगे ट्रेड करना है, कल से भी वापस हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हमको क्लियर का डायरेक्शन मिल जाएगा कि बाइंग करना है या फिर सेल करना, हमें बाइंग जाना चाहिए, सेल जाना चाहिए, तो वहाँ पे आप प्रॉपर आप सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के न्यूज़ वाले दिन पे अपने आप को ट्रेड लेने से बचाना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रेड्स इस वजह से हमने ट्रेड नहीं किया। अगर निफ्टी स्मॉल कैप का एक बार बात करें तो स्मॉल कैप में भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला, और आज के दिन पे कुछ मतलब कि एक्सपेक्टेशन था लेकिन कुछ ऐसा मिला नहीं, जिस वजह से मार्केट ये डाउन साइड की ओर मोमेंटम देखने को मिला है, डाउन साइड की ओर। तो ये हो सकता है। तो ट्रेड्स ऐसा कुछ हम तो पोजीशन अभी बिल्ड नहीं कर रहे हैं और नॉर्मल वेट कर रहे हैं। एक बार क्लियर का डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो फिर हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आज के दिन पे कुछ नहीं है। ओके ट्रेडर्स, ऑर्डर बुक खा लिया, पोजीशन बुक खा लिया, कोई ट्रेड नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।